और कुछ ऐसे ही सपने पिछले 20 सालों से पुष्पा देख रही थी। रोज की तरह सुबह 8 बजे हाथ में पूजा की थाली लिए पुष्पा मंदिर से पूजा करके अपने घर आती है। ये ले बेटा प्रसाद खा। भगवान करे तेरी दिन दुगनी और रात चौगुनी कमाई हो। जल्दी तू नया घर खरीद ले और हम नए घर में शिफ्ट हो जाए। आज के जमाने में घर का समझ रही हो तुम? एक तो करोड़ों के नीचे घर आएगा नहीं, ऊपर से जितना बड़ा घर उतना झंझट। पापा जी ठीक कह रहे हैं मम्मी जी, जितना बड़ा घर उतनी ही सफाई की झंझट। हम लोग है ही कितने, गिनकर 5 लोग। बड़ा घर काम ही क्या आएगा। घर भर में तो बहुत टेंशन है। इसी घर में देख लीजिए, आधे से ज्यादा समय तो झाड़ू पोछे में ही निकल जाता है और खिड़कियों से कितनी धूल मिट्टी अंदर आती है वो तो आप देख ही रही हैं। फ्लैट से अच्छा कुछ नहीं है, शिफ्ट होंगे तो फ्लैट में ही होंगे। अरे भाई मम्मी मुझे बस आशीर्वाद दे रही है, घर नहीं ले लिया है मैंने जो सब डिस्कशन करने लग पड़े हो। अच्छा मम्मी ऑफिस के लिए निकलता हूँ। चल फिर मैं भी साथ चलता हूँ, मुझे पोस्ट ऑफिस तक छोड़ देना। सौरभ अपने पापा को पोस्ट ऑफिस के बाहर छोड़ता हुआ ऑफिस चला जाता है। पोस्ट ऑफिस के बाहर शर्मा जी को उनके पड़ोसी मिश्रा जी मिलते हैं। वाह शर्मा, पोस्ट ऑफिस में भी पैसे लगा रखे हैं। जानता हूँ मैं, अच्छी खासी रकम दबा कर रखी है तूने। अरे कहाँ मिश्रा जी, वो तो बस मैं यहाँ एक कुरियर लगाने आया था। काहे की पूंजी, अगर रकम दबा कर रखी होती तो बाजार में एक दुकान ना ले लेता। आज तक अपने सौरभ के लिए एक दुकान ना ले सका मैं। खुद की एक दुकान होती तो बाप बेटे साथ में दुकान में बैठते और पैसे पीटते। बेचारे को ऑफिस में बॉस की गालियां तो नहीं खानी पड़ती। तो किसने रोका है तुझे दुकान खरीदने से? घर और दुकान दोनों ही हो सकते तेरे घर के पीछे वाला जो फ्लैट है ना, पानी के भाव बिक रहा है। लगता है बेचने वाले को कोई इमरजेंसी आन पड़ी है। बीच मार्केट का फ्लैट, वो भी सिर्फ 40 लाख में दे रहा है, सोच। अरे पर 40 लाख है किसके पास? और ऐसा ही है तो तू खरीद ले फ्लैट। मैं तो खरीद ही लूं भाई, पर अभी 2 फ्लैट्स लिए हैं मैंने। मेरे परिवार में गिनकर 2 लोग हैं। किस किस घर को संभालेंगे हम? तेरा घर ऐसे ही जर्जर पड़ा हुआ है, किसी भी वक्त गिर जाएगा। रिनोवेशन करने तक तो तेरे पास पैसे नहीं है। देख मेरे पास एक पार्टी है जो सामने से तेरे घर के 70 लाख रुपए दे देगी। तो अपना घर बेच दे और 40 लाख में वो फ्लैट ले ले। हाथ में जो 30 लाख का मुनाफा आएगा उसी से सौरव के लिए दुकान खरीद लेना। भाई मुझे तो जो तेरे लिए सही लगा मैंने बोल दिया, बाकी तू अपना देख ले। अगर ये मौका तूने गवा दिया तो फिर रोते फिरना। और मिश्रा जी की बात सुनकर शर्मा जी का दिमाग घूम जाता है और वो इस सौदे को करने की हामी भर देते हैं। अब हम फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं पुष्पा जी, तो जरा इज्जत रखिएगा हमारी। अब बीच मार्केट में अपनी दुकान होगी, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं। देखा बहू, अचानक ये सब कैसे अपने आप सेट हो गया। मैं ना कहती थी एक दिन भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। और कुछ ही दिनों में शर्मा जी का परिवार अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। पर वो फ्लैट पानी के भाव क्यों बिक रहा था, ये तो शर्मा जी को अब पता लगने वाला था। शर्मा जी का पूरा परिवार एक साथ फ्लैट के अंदर आता है। अरे सौरव जरा खिड़कियां तो खोल, घर में धूप तो आए। नया घर है, सूर्य की किरण तो पड़नी चाहिए ना। क्या बात करिए मम्मी, सारी खिड़कियां तो खुली हुई है, देखो। हाँ, ये क्या बात हुई? सुबह के 10 बजे भी घर में सूरज की रोशनी नहीं आ रही। तू लाइट्स ऑन कर बेटा, मेरा तो ऐसे दम घुटता है। क्या मम्मी जी, आप तो बेकार में परेशान हो रही हो। अभी सूरज ज्यादा ऊपर नहीं है, थोड़ा ऊपर आएगा तब तो हमारे फ्लैट में रोशनी आएगी। आप तब तक इस फ्लैट का मजा लीजिए। कितना अच्छा फ्लैट है, कहीं सीलन नहीं, किसी दीवारों पर पपड़ी नहीं। और कहाँ हमारा वो जर्जर घर था और कहाँ ये है। पहला दिन तो किसी तरह निकल जाता है। अगली सुबह नेहा सभी के कपड़े धोकर सुखा रही थी, तभी पुष्पा हड़बड़ाती हुई वहां आती है। अरे बहू, मुझे तो लगता है ये घर शुभ नहीं है। देख मेरे पौधे एक दिन में अचानक कैसे मुरझा गए। आप तो अलग ही बात करती है पुष्पा जी, कहाँ मुरझाए हैं पौधे? अरे वो भी नए घर में आए हैं तो एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा ना। वैसे पुष्पा बात तो सही कह रही है, पौधे जरा मुरझाए से तो लग रहा है। 8 घंटे बाद लगता है आज दोपहर का खाना नहीं मिलेगा। दोपहर का खाना? और अभी पापा जी, अभी तो शाम के चाय का वक्त होने वाला है बहू, और अभी तक दोपहर का खाना नहीं मिला। क्या? ये भगवान, 4:30 बज रहे हैं। आई एम सो सॉरी पापा जी, इस घर में ना पता ही नहीं चल रहा टाइम कब निकल जा रहा है। पता भी कैसे चलेगा बहू, जब घर में सूरज की किरणें ही नहीं आएगी तो क्या दिन और क्या रात। वो बात नहीं है मम्मी जी, बहुत फायदे भी हैं। हर टाइम नेगेटिव साइड क्यों देखना, फायदे देखो ना। और इसमें मेरी ही गलती है, मैंने टाइम नहीं देखा था। अब से मैं ध्यान रखूंगी। ये तो गजब बात है, एक किरण धूप की नहीं आएगी तो दिन रात का पता कैसे चलेगा। खैर मम्मी जी के सामने तो ये बात बोल भी नहीं सकती। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है और शर्मा जी का फ्लैट धूप न आने की वजह से बाकी घरों के मुकाबले 2 गुना ज्यादा ठंडा हो जाता है। अरे जी आग चलाइए, बहुत ठंड है,
एक तो बुढ़ापे का शरीर और दूसरा ये घर। इतनी ज्यादा ठंड लग रहा है जैसे किसी ने ठंडे ठंडे बर्फ के सीले पर बिठा दिया हो मुझे। फर्श कितनी ठंडी है, ये तो जान पर जोखिम लेने वाली बात है। इतनी ठंड जमीन पर मैं अपने पैर रखकर बाहर जाकर तुम्हारे लिए आग जलाने का बंदोबस्त नहीं कर सकता। मुझे मत बोलो। अरे वाह, आपके लिए तो ये फ्लैट किसी खजाने से कम नहीं था। तो आप क्यों तो पककर बैठे हैं रजाई में? मैंने पहले ही कहा था ना, फ्लैट में धूप नहीं आ रही, ये फ्लैट सही नहीं है। अरे बाहू, इस फ्लैट की इकलौती मालकिन, जरा अंदर तो आओ, हमारे लिए आग का बंदोबस्त करो। तभी पुष्पा का फोन बजता है और वो देखती है कि उसकी बहू दूसरे कमरे से उसे कॉल कर रही है। मुझे बहुत ठंड लग रही है मम्मी जी, मुझसे नहीं हो पाएगा। पिछले 2 घंटे से मुझे वॉशरूम जाना है, पर ठंड के कारण वॉशरूम भी नहीं जा पा रही हूँ मम्मी जी। और मैं क्या कह रही थी, रात का खाना ना बाहर से मंगवा लेते, क्योंकि इस ठंड में मुझसे खाना नहीं बन पाएगा। अपने नए फ्लैट में शर्मा परिवार का आज तो दूसरा ही दिन था जो कि इस तरह बीता। तो अब आप ही सोचिए आगे अभी और क्या क्या होने वाला था। अगली सुबह नहाने जाने के लिए सभी अपने कपड़े ढूंढने लगते हैं। अरे नेहा, मेरी वो ऑफिस वाली शर्ट कहाँ है? अरे गिन कर 2 शर्ट है मेरे पास, एक धोने डालता हूँ दूसरी पहनता हूँ। कल ही धोने डाली थी, मिल नहीं रही। अरे हॉल में देखो ना, वही होगी, मैंने सूखने डाली थी, सूख गई होगी। और सौरव जाकर क्या देखता है, उसकी शर्ट तो ऐसी भीगी हुई है मानो अभी धोकर ही डाली गई हो। और सिर्फ उसकी शर्ट नहीं, घर के सारे कपड़े इसी तरह भीगे हुए हैं। धूप ना होने के कारण एक भी कपड़ा सूखा नहीं था। अरे अब मैं क्या पहनकर ऑफिस जाऊं? एक ही तो पीला पेटीकोट है मेरे पास, वो भी नहीं सूखा। आज बृहस्पतिवार है, अब मैं पीली साड़ी में नीचे क्या पहनकर मंदिर जाऊं? ये हवासी साड़ी तो सूखी नहीं तो क्या ही सूखेगा इस घर में। और तारीफ करो इस बिन धूप वाले फ्लैट की। अलमारी से नई साड़ी निकाल कर पहन लो ना मम्मी जी। इतनी भारी साड़ी घर पर पहन लूं, मजाक है क्या? एक तो नए घर में पहले ही इतनी ठंड थी, ऊपर से अब कपड़े भी न सूख पाने का एक नया लफड़ा। नेहा के नए ससुराल में धूप न आने के कारण धोए हुए कपड़े सूखने का नाम नहीं ले रहे थे और अब मजबूरन घर के सभी लोगों को बासी कपड़े पहनकर रहना पड़ता है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। अरे ये क्या नेहा, दिखा तो तू ऐसे रही थी कि मेन मार्केट में हमने फ्लैट लिया है। अरे भाई इतना पैसा है तो क्यों 1 ही महीने से 1 की साड़ी में घूम रही है? भूख मरी, अगर किसी को सीखनी है तो तुम लोगों से सीखे। इन्हीं कपड़ों के पैसे बचाकर फ्लैट लिया था क्या? पर अब सब करते भी क्या, कपड़े जो नहीं सूखते थे। और इसी कारण अब शर्मा परिवार के लोगों का मजाक अगल बगल वाले उड़ाने लगे थे, जिस कारण अब मजबूरन नए कपड़े खरीदने पड़ते। हर रोज एक नया खर्चा। धूप की कमी से अब धीरे धीरे सभी को जॉइंट पेन होना भी शुरू हो गया था और 2 महीने बाद सभी मिलकर फैसला करते हैं कि इस फ्लैट को छोड़ ही देंगे। अब समझ में आ रहा है क्यों इस फ्लैट के मालिक ने इस फ्लैट को पानी के भाव बेच दिया था। अब भले ही किसी छोटे घर में क्यों ना जाना पड़े, चला जाऊंगा भाई, इस घर से जान तो छूटेगी। शर्मा जी मार्केट में नया फ्लैट पता करने को निकलते हैं और क्या देखते हैं कि उनके पुराने घर के बाहर कोई और नहीं, मिश्रा जी ही बैठे हुए हैं। क्यों, कैसा लगा नया फ्लैट शर्मा जी? मेरा घर तूने ही खरीदा है, बहुत चुना लगाया तूने मुझे मिश्रा। मेरे 40 लाख फंसाए ना तूने, उसके 4 रुपये भी बचा नहीं पाएगा तू, सत्यानाश हो जाए तेरा। वहीं कुछ दूर पर सौरभ एक नया घर देखता है और दुकान लेने के लिए बचाए हुए 30 लाख रुपए से शर्मा जी को एक छोटा सा फ्लैट खरीदना पड़ता है और पूरा परिवार 1 BHK में शिफ्ट हो जाता है और उनके पुराने फ्लैट में लग जाता है बोर्ड टू लेट और शर्मा जी बन जाते हैं अपने फ्लैट के ब्रोकर, जो आते जाते सभी लोगों को रोक रोक कर उस फ्लैट की खासियत बताते रहते हैं। अरे वर्मा जी, ऐसा वैसा फ्लैट नहीं है ये, एक बार अंदर जाकर तो देखिए। गर्मी के मौसम में तो बर्फ पड़ती है, अंदर ना टैनिंग की चिंता ना धूप की परेशानी। हमारी मिसेस को ही देख लीजिए कैसे रंग निखर आया है। और इसी तरह बिना धूप का ससुराल कभी इसके मत्थे तो कभी इसके मत्थे ट्रांसफर होता रहता। आप जरा ध्यान रखिएगा कहीं वो घूमते हुए आपके हाथ में ना आ जाए। दादी पोती का प्यार कहानी शिखा की है, जिसकी बहुत अच्छी नौकरी थी। वो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करती थी। बेटा, आन्या आजकल काफी शरारती हो रही है, उसको तुम समझाओ ना, पढ़ती ही नहीं है। अच्छा रुकिए, मैं अभी आई। आन्या, जो कि शिखा की 7 साल की बेटी है, शिखा उसके कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। सास को लगता है कि शायद शिखा आन्या को प्यार से समझाएगी, लेकिन कुछ देर बाद दादी, दादी बचा लो, मुझे मार रही है मम्मी। पीछे से शिखा आती है। पढ़ाई नहीं करोगी तो क्या करोगी? लोगों के घर पर बर्तन धोगी हैं? शिखा,
क्या बकवास कर रही हो? दादी मैं पढ़ लूंगी, बस मम्मी को बोलो मुझे इतना ना मारे। शिखा, मैंने सोचा था तुम माँ हो, बच्चे को प्यार से समझाओगी, लेकिन नहीं, रहने दो तुम। कुछ दिनों के बाद शिखा सास के पास आती है। माँ, मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए मैं आन्या के साथ वक्त बिताऊं। वो क्या है ना, लास्ट टाइम मैंने उसको मारा था तो तब से वो। सास शिखा की बात पर खुश हो जाती है। हाँ हाँ, और क्या, बेटी है तुम्हारी, तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। शिखा आन्या के कमरे में जाती है कि तभी उसका फोन आ जाता है। आन्या, मेरा एक फोन आया है, मैं बाद में बात करती हूँ। आन्या बाहर दादी के पास आ जाती है। बेटा, माँ तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती है, तू उसे वक्त देना। हाँ दादी आप भी चलिए ना, मुझे बहुत डर लगता है। अरे नहीं बेटा, अपनी माँ से कैसे डरना है, जाओ जाओ बेटा। आन्या कमरे में जाती है जहाँ माँ फोन पर बात करके फोन रख ही रही होती है कि माँ मुझे फोन दो ना, मैं गेम खेलूंगी। नहीं, मुझे पहले तुमसे बात करनी है। माँ बातें करते करते भी तो गेम खेल सकती हूँ ना। लेकिन जैसे ही वो माँ का फोन लेती है उसके हाथ से फोन गिरकर टूट जाता है। ये क्या किया बेवकूफ, बेकार लड़की, कुछ नहीं आता तुमको, तुम्हें तो मैं हॉस्टल में ही रख दूंगी। और फिर वो आन्या पर चिल्लाती हुई बाहर आ जाती है। सास देखती है कि जो शिखा आज बेटी से बात करने को कह रही थी वो उस पर चिल्लाकर कमरे से बाहर आ रही है। अरे क्या हो गया शिखा, तुम तो उससे बात करने गई थी ना। माँ ये लड़की ना किसी काम की नहीं है। अरे मैं तो इसके साथ बैठकर बात करना चाह रही थी, इसने मेरा फोन ही पटक दिया। तो शुक्र है कि फोन को कुछ नहीं हुआ, 50,000 का फोन है। अरे जब फोन को कुछ हुआ नहीं है तो बेटी के साथ कुछ पल आराम से बिता देती। मेरा मूड ऑफ हो गया है, बाद में बात करूंगी, मैं सोने जा रही हूँ। सास को शिखा की बात अच्छी नहीं लगती, पर क्या करती, बहू को बेटी की तरह समझने वाली सास सोचती है कि सारा दिन काम करके ये भी थक जाती होगी, वो बेटा बनकर घर की देखभाल कर रही है, तो क्या मैं उसके बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती। मैं ही जाकर आन्या से बात कर लेती हूँ। दादी आन्या के पास आती है। वो कोने में बैठकर रो रही थी। ले, मेरी गुड़िया रानी को क्या हो गया? देखो शाम हो रही है, चलो पार्क में चले क्या घूमने? नहीं दादी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा चेहरा देखो कितना पीला पड़ रहा है, सब पूछेंगे क्या हो गया तो क्या कहूंगी। ये बात तो है। अरे कोई ना, मैं हूँ ना मेरी गुड़िया के पीछे से जवाब देने वाली। दादी और पोती पार्क में खेलने जाते हैं, जहाँ एक बच्चा कहता है, अरे आन्या क्या हो गया, क्यों रो रही थी? आन्या कुछ बोलती इससे पहले ही दादी कहती है, अरे आन्या ने रामायण देखी है ना, जिसमें रावण माता सीता का हरण करके उसे ले जाता है, बस वही देखकर रोने लगी मेरी गुड़िया। हरण क्या होता है आन्या की दादी? आन्या की दादी क्या होता है? दादी तो दादी होती है ना। वैसे हरण का मतलब होता है फिर क्या, दादी सभी बच्चों को रामायण के किस्से सुनाने लगती है। सभी दादी को घेर लेते हैं। आन्या को अपनी दादी को देखकर काफी फक्र महसूस होता है। आज तो पार्क में मजा ही आ गया दादी। दादी आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, वरना मम्मी तो मुझे। नहीं बेटा, ऑफिस के काम से मम्मी परेशान हो जाती है, और आपको तो पता है जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसी से ज्यादा नाराज भी तो होते हैं ना। दादी पूरी कोशिश करती कि आन्या का कोमल मन माँ से प्यार करे। फिर एक रोज, अरे शिखा, वो क्या है ना, तुझे तो पता है मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, सोच रही थी आन्या की कोई ट्यूशन लगवा देते हैं। क्यों, क्या हो गया? वैसे तो मैं ही पढ़ा देती, पर अभी छोटी सी तो क्लास है, समझा दूंगी उसे मैं। देख शिखा, माँ पढ़ाए इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन तेरे पास वक्त की कमी है ना। नहीं माँ, मैं अभी फ्री हूँ, पढ़ा देती हूँ। शिखा आन्या के पास बैठ जाती है। क्या हो गया, आप मेरे पास कैसे, कुछ चाहिए क्या? अरे कुछ नहीं, इंग्लिश की बुक निकालो, मैं पढ़ाती हूँ। और बेटा, मैं आपकी गलती हो तो ही डांटती हूँ ना। आन्या डर कर किताब निकालती है। अरे डर क्यों रही हो, हाँ? कोई भूत नहीं हूँ मैं।
आन्या शिखा को पढ़ाने बैठती है। ये पहली बार था जो शिखा आन्या को पढ़ा रही थी कि अचानक शिखा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये नहीं आता, इतना आसान है ये, दिमाग में तो गोबर भरा है, हमारे पूरे पैसे बर्बाद कर रही हो। हम लोग कमा रहे हैं कि तुम कुछ बन जाओ, लेकिन नहीं, मजाल है कि पढ़ ले ढंग से।